उमैमा जी, लोगों ने बड़ा कहा है इमरान हाशमी के साथ आपने फिल्म की, लोगों को बड़ा पता नहीं क्या शोर हुआ था कि यार उसके साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मुझे तो बहुत अच्छा, मेरा आज भी वो बहुत अच्छा दोस्त है, एक बहुत प्यारा इंसान है। हमारे यहाँ एक डिफरेंट तरीके से काम होता है, जब हिंदुस्तान जाके काम करते हैं उनका तरीका कार और सारा पैराफर्नेलिया डिफरेंट है। तो आप ये नहीं समझते कि दो कश्तियों में सवार हो जाता है इंसान? अच्छा। और वहाँ का तरीका कार मुख्तलिफ है। वो बोल्डनेस को एक कैजुअल सीन लेते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं। उनकी जनता या उनकी आवाम उस तरह रिएक्ट नहीं करती जैसे हमारे लोग यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मेरे ऊपर एक टैग लगा कि बोल से बोल्ड तक जब मैंने बोल के बाद ये किया। I have always been a very bold girl. I'm a very outspoken, very confident girl. I'm a self-made girl. I run my own house. Nobody pays for my bills. खुद ही सब कुछ किया बहन भाइयों के लिए, अपने लिए, जितना मुझे मेरे रब की ज़ात मुझसे करा सकती थी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं इमरान हाशमी की फिल्म में जाकर मैंने गाने कर लिए और सब कुछ कर लिया। I started when I was 14 years old with modeling. और मैं एक बड़ी बोल्ड किस्म की, आई वॉज द फर्स्ट डांसर एक्ट्रेस जो कि जिसने कभी कोई डांस नहीं सीखा लेकिन शौक था। तो मैंने जो है वो सुल्ताना आपा ने मुझे ड्रामा दिया इश्क दीवानगी, उसमें मैंने राहत फतेह अली के गाने पे डांस किया। फिर मुझे शुरू से ना ये फिल्मी थी मैं थोड़ी सी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए जो हमारी आवाम कमेंट करती है, वो चीज़ मुझे सर बाद में रियलाइज हुई कि ये क्या हो गया मुझसे, कि मैं तो गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं रही। मैं तो वो मजलूम औरत जो जिसको तलाक हो रही है या जो रो रही है या जो पिट रही है अपने मियाँ से ड्रामों में, मैं तो वो लड़की नहीं रही लोगों के लिए। मैं तो लोगों के लिए एक, मैं मरी थी ज़ैनब बन के जब बोल में, तो मैं लोगों की दिल की आंख का तारा थी। और जब मैंने जाके बार डांसर का रोल किया इमरान हाशमी के साथ, तो लोगों से मुझे एक अजीब किस्म की हेट्रेट मिली। ये अब मुझे एहसास हुआ है कि अब मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि मुझसे पहले मेरी आवाम का सोचना है, मुझे मुझसे पहले मेरे पाकिस्तान का सोचना है। काफी अरसे से नहीं आई स्क्रीन के ऊपर, तो उसकी भी कोई खास वजह है या you were just taking some time out for yourself? Yes, I was taking some time out for myself and I was stuck in something which is unexplainable. अब मैंने आपको इश्क की बात की ना, अच्छा, तो वो जो था वो पूरा एक सिचुएशन थी। तो वो मैंने अपने लिए टाइम लिया और शुक्र है कि मैंने लिया। मैं पैसे कमा रही थी, मैं काम कर रही थी, मैं जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मुझे खुद को जानने का मौका ही नहीं मिला। मतलब लिटरली मुझे अपनी ख्वाहिशों का और जरूरतों का एहसास नहीं हुआ। मैं लोगों की मोहब्बतों में इतनी गुम थी। अच्छा, वाह, अच्छा, वेरी गुड। तो अब जो मोहब्बत हुई है उसका कोई टाइम फ्रेम है या वो अब पक्की मोहब्बत है, आखिरी मोहब्बत? प्यार करते हैं वो मुझे कैसे छोड़ेंगे पूरी लाइफ मेरी, बस अभी तो यही मोहब्बत है। तो उसके साथ साथ you will start working in dramas as well? Yes, of course. I am doing a project with Anjum Shehzad right now. अच्छा, माशाल्लाह। Maula Jatt is coming, then I am doing अच्छा, मौला जट फिल्म भी आ रही है। सकीना सम्मो, मी एंड शहरियार मुनव्वर। अच्छा। एंड तो काम तो चल रहा है काफी सारा। काफी चल रहा है, लेकिन दो सालों से आप नहीं कर रहे, एब्सेंट रही, क्योंकि मौला जट भी तो इतनी लंबी चली कि हम बड़े हो गए, वो भी चली ही जा रही थी। उमैमा जी, जो फिल्में आपने की हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन जो फिल्में भी आपने की और वो आम जिंदगी में आपके साथ हुई हो? हाँ, कितना ये बच्चा टेक्निकल सवाल बैठा था इस सवाल के लिए। हाँ, बहुत। नहीं, एक तो ये पता है मेरे साथ, ये पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते? ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। तो फिल्म की सिचुएशन आम जिंदगी में फेस आपके साथ? मैं चीखती बहुत हूँ, मैं बोल में कितना चीखी और रोई हूँ, मैं बहुत चीखती और रोती हूँ। अच्छा, आई एम अ वेरी लाउड गर्ल। बोल लेने दे। अच्छा, हाँ, चलिए, हमने कभी भी इनकी जो ख्वाहिश है ना, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? जब खिला नहीं सकते पैदा क्यों करते? वेलकम बैक टू जी सरकार। हुमायूमा जी के सितारे क्या कहते हैं सामिया जी? बड़ी प्यारी टोन सर आपकी है। उमामा के नाम से आपकी टोन में नरमी आ गई। आई ब्लश कर रहे हैं आप, क्या बात क्या है, कोई खास बात? आपका मेहमान इतना खुश शक्ल और खुश लिबास और खुश अखलाक हो तो ये इस बात में तो फिर तालियां होंगी। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे जब इनका मैं कॉम्बिनेशन देखती हूँ सर,
तो ये ममता से इतनी को भरपूर हैं कि शायद अपनी माँ की भी माँ है, वो कहती भी हैं, ये कहती है और तो मेरी भी माँ। रिलेशनशिप को भी स्पॉइल कर देती हैं पैम्परिंग करके। जो भी इनके साथ रिलेशनशिप जिंदगी में इनके बने और स्पॉइल हुआ या रुइन हुआ, तो मैं इसमें इन्हीं को ब्लेम करूंगी कि इतनी ममता देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेमिका चाहिए महबूब को, माँ नहीं होती है। ऐसा है जी जैसे सामिया जी बोल रही हैं। मैं क्या करूं, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मैं किधर निकालूं? नहीं वो मुझे ये बताइए कि वालदा के साथ भी इसी तरह की पैम्परिंग है आपकी? हर एक के साथ। अच्छा, अम्मी मुझे कहती भी हैं कि तुम्हें तो मेरी माँ पैदा होना चाहिए था। घर में कौन से नंबर पे हैं आप? मैं बीच की अगली डकलिंग हूँ, जो बीच का बच्चा नहीं होता। बड़े मेरे से कितने हैं आपसे? तीन बड़े हैं, मुझसे छोटे 2। तो बड़ों के साथ भी ये ममता वाला ही रिलेशनशिप है? सबके साथ, मतलब मेरे फैसले के बगैर कोई चीज नहीं होती वाली टाइप। लेकिन अब्बू अम्मी से मेरा बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है। जैसे मैं अब्बू को बोलती हूँ अमजद मेरी बात सुनो, मतलब मस्ती में, प्यार में, तो मेरा लाड बहुत है। ओके ओके। जितना भी डिप्रेशन आ जाए या कोई भी ऐसा फेज आ जाए, कोई माइका लाल उसमें से उमैमा को नहीं निकाल सकता सिवाय खुद उमैमा की जात के। उमैमा जी आप लिखना शुरू करें, आप लिख के अमर हो सकती हैं। और लिखिए नाइस ये पिक्चर। बात आप कैसे बोल रही हैं? आपको लिखना चाहिए। मैं लिखना अभी रिसेंटली शुरू हुई हूँ। एक प्रेडिक्शन इनके आने वाले टाइम में जो मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से भी फाइनल एंट्री का टाइम बाकी है। अच्छा, और वो पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर अभी बाकी है सर। वाह वाह। और ये जो भी आ रहा है इंतहाई अच्छा सा इंसान है, यकीन करें। वो 2023 वाला फाइनल ईयर एंट्री और नहीं आया ना, तो मैं तुम्हें दस रही हूँ, मैं सब वक्त खत्म हो नहीं यार लखे कुटांगे कोई ऐसी मैंने भी इन्होंने किया कि 2023 कुछ हो रहा है तेरी जिंदगी। पता नहीं हो सकता कुछ और हो रहा है। आपका अलग हो, इनका अलग हो। हाँ ये जरूरी नहीं है कि कागजात मिल जाए हमारे, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। कागजात तो बन जाते हैं। नहीं सर, मर्द वो है ना, मर्द की निगाह में 1 और निगाह में 4 होती हैं। ये तो 40 लोगों की निगाहों में होंगे, ओए, परेशान हो जाऊंगी। मेरी बेटी ने कहा कि जो आपके पास है ना, आपने उससे भी जाना है। आई नो मायमा जी, आप मसरूफ हैं, आपकी डेफिनेटली कमिटमेंट्स होती हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ सर। अच्छा ओके। छोटे छोटे सवाल है। एक सुबह आप उठे और आपको पता चले कि आपका वजन जो है वो 10 किलो बढ़ गया है, मजीद बढ़ेगा, तो पहला काम क्या करेंगी? जो अभी नहीं कर रही, जिम जाऊंगी। जिम जाऊंगी। मुझे भी लगा कि शायद थोड़ा सा ऑफ लिया हुआ है आपने। जी बिल्कुल। यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक इनटू द शेप अगेन जी। That was for Maula Jet, so now Maula Jet is over, but I am looking like a jet still. Yes. तो इसमें तो मौला तो पंजाबी में है, अंग्रेजी? पंजाबी में। अच्छा पंजाबी में है। तो ये कैसे उर्दू स्पीकिंग? आप भी, मायरा खान मैं साहिबा उर्दू भी? स्पीकिंग नहीं हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन मैंने कभी बोली नहीं थी। आपने पंजाबी बोली लेकिन मेरे अंदर एक, मैं लैंग्वेजेस अच्छी पिक कर, लेकिन आप रवानी से पंजाबी बोल लेंदे हो? तो मैं कोशिश तो करनी है। कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त ना कर पाती हो आप? मुनाफकत। ओए होए। कभी अपने आप को गूगल किया आपने रात को? अक्सर अल्लाह इतनी अजीब अजीब चीजें आती हैं। सलमान खान से मुलाकात हुई आपकी, और साथ अपने भैया को लेके गई थी, छोटे भाई थे। हाँ जी, तो कैसा पाया जी आपने? मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैं आपके बचपन से पोस्टर्स खरीदती थी, अम्मी देती थी स्कूल के लिए 3 रुपए, तो 1 रुपया बचाती थी और वो स्टॉल्स लगते थे तो उसका पोस्टर खरीदती थी और अलमारी के अंदर लगाती थी। उस वक्त तो अलमारी भी पूरी नहीं होती थी, इतना सा खाना मिला हुआ होता था, उसी में छुपा के। तो मुझे कहते हैं अच्छा तो तुम वो पैसे वापस वसूल करने आई हो। तो आई रियली अडोर हिम। वाह वाह। अवार्ड वालों के साथ भी फड्डे ले लेती हैं। और मुझे एक तो समझ नहीं आता कि हमारे पास रिवॉर्ड्स ज्यादा जरूरी हैं। अवार्ड एक साबुन के नाम के अवार्ड्स होते हैं, हाँ। जो कि एक ही होते हैं। हाँ। अब तो सबने अपने अपने चैनल्स के अवार्ड्स बना लिए हैं। हाँ। लेकिन आपने माशाल्लाह पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। हाँ। सर बहुत कुछ, आपके पास हजारों अवार्ड्स होंगे। नहीं समझ लेने नहीं जाता। लेकिन ये अवार्ड्स क्या है, मतलब जो एक मैं क्या अभी बोलूं, मेरे नजदीक कहना चाहिए उमाइमा साहिबा, लोग रिलक्टेंट है, नहीं बोलती। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो चीजें सुधरेंगी नहीं। तो ये एक गाला होता है जो कि आपस में 6 लोग बना के कर लेते हैं। मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे देना, हम इसको दे देंगे, ठीक है। ये इस तरह करके खेल बताया बहुत अच्छे से। और दैट इज द ट्रू पिक्चर। और तो ये क्या है और ये क्यों है? या तो आप मत करें, व्यूअर्स चॉइस भी होता है तो उस पर भी इतनी ज्यादा वो होती है। चाहे मेरा अपना भाई हो, चाहे मैं खुद हूँ, अगर मुझे एज एन आर्टिस्ट पता है कि मुझसे ज्यादा डिजर्विंग ये इंसान है तो उसको देना चाहिए। किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हैं जी?
करती थी बैग्स पे और जूतों पे। मेरी अम्मी कहती थी तुम्हें मैं शादी पे जूतों का हार पहनाऊंगी। तो अब नहीं करती। अब दुख होता है कि अल्लाह ये 12 लाख का बैग लिया था, क्यों मैं किसी की मदद कर देती इन पैसों से, यू नो, वो भी किसी जानवर की खाल का बैग, अल्लाह माफी, तो क्या जरूरत है। जिंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा? जब मैंने अपनी अम्मी को घर लेके दिया था। माशाल्लाह। कोई 3 काम जो रूटीन से करती हैं आप? सुबह उठ के खुद के नाश्ते से पहले पौधों को पानी देती हूँ और एक आवाज लगाती हूँ सुबह उठ के, बानो अम्मी। ये बहुत करती हूँ। और रोज दिन में एक दफा जरूर रोती हूँ ऐमी से किसी बात पे पकड़ के। कोई एक खाना जो कभी भी खा सकती हो आप? मीठा। I have a sweet tooth. I मीठे can में क्या आपको सबसे? आप मेरे सामने खीर की देग ला कर रख देंगे, मैं इतना खाऊंगी कि लगता है मेरे अंदर खीर से जिन्नात। शौक है आपको? खीर, केक, एवरीथिंग, जलेबीज। नहीं करें सर, नहीं करें। मैं मीठा। और लेकिन हमारे जो शोबिस में जो मीठे हैं उनके बारे में क्या वो मुझे समझ नहीं आते। अब अपनी जिंदगी में कुछ बदलना हो तो क्या बदलना चाहेंगी आप? मेरी जुबान। जुबान नहीं, काली है? काली नहीं है। मेरा जो बेबाक होकर मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुंह गुजरा हुआ वक्त और मुंह से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं। बात सुन लो मेरी, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो अगर मैं कहूँ कि आप नडर और ब्लंट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल। कभी कोई खतरनाक या खूबसूरत मैसेज किसी गलत नंबर पर सेंड हो गया हो बाय मिस्टेक? बचपन में एक दफा हुआ था। हाँ। तो क्या आगे से जवाब आया? तो पढ़े गए क्या जवाब? गुड आंसर। जिन्होंने पढ़िया फिर उन्होंने फिर बुरा भला क्या? मैं नस गई। मैं कोई ऐसा फैशन जिससे सख्त नफरत हो? वो जो इतने लंबे लंबे नेल्स ना, यूं करके तोते की नाक जैसे करके, और वो जो होंठ पे बोटॉक्स होते करके चाय पीना, और रंगीन हरे रंग के बाल और पर्पल रंग के बाल, और बहुत इतनी पर्दे जितनी लैशेस। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को किस हरकत से आप फौरन पहचान लेती हैं कि ये पाकिस्तानी होना है? वहां पे बंदा खड़ा होगा और मेरी तरह मैं आवाज दूंगी, अरे अम्मी इधर। बहुत सही कहा गया। हुमायूं मलिक साहब,